क्या अमेरिका किसी भी देश के प्रेसिडेंट को उठा सकता है उसके घर से, उसके देश से? जवाब है हाँ। मादुरो के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। बस 5 मिनट में एक देश का प्रेसिडेंट अमेरिका की हिरासत में था, उसके अपने घर से, उसके अपने देश से उठा लिया गया। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे डार्क पार्ट है। लेकिन पहले समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। 3 जनवरी 2026 रात 2 बजे काराकास में अचानक बिजली गुल। यह एक्सीडेंट नहीं था, यह अमेरिकन साइबर अटैक था। ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर शहर में घुसे। 100 फीट की हाइट पर इतने नीचे की रडार उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए। ट्रंप उस वक्त कहाँ थे? फ्लोरिडा में लाइव टीवी देख रहे थे। उनके अपने एग्जैक्ट वर्ड, टीवी शो जैसा था। एक प्रेसिडेंट को उठाया जा रहा था और दूसरा प्रेसिडेंट इसे एंटरटेनमेंट की तरह देख रहा था। ऑफिशियली क्या बोला गया? ड्रग ट्रैफिकिंग। मादुरो ड्रग्स बेचते थे, इसलिए उन्हें पकड़ना जरूरी था। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल, सिर्फ एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए 150 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों? पूरे शहर की बिजली क्यों काटी? 40 लोग क्यों मारे गए? अगर यह सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट था तो यह वॉर जैसा क्यों लगता है? ग्वाटेमाला से हर साल 1400 मैट्रिक टन ड्रग आती है, वेनेजुएला से 200 से 250 टन। ग्वाटेमाला पर अभी एक्शन नहीं, वेनेजुएला पर फुल मिलिट्री ऑपरेशन। फर्क क्या है? फर्क साफ है, फर्क ऑयल है। वेनेजुएला के पास कितना ऑयल है? 303 बिलियन बैरल्स, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, सऊदी अरब से भी ज़्यादा। दुनिया का 20% प्रूवन ऑयल रिजर्व एक ही देश में। अब टाइमलाइन देखिए, 1922 में वेनेजुएला में ऑयल मिला, अमेरिकन कंपनीज गई, प्रॉफिट अमेरिका आया। फ्रेंडशिप फॉर्मूला सिंपल था, ऑयल एक्सचेंज बराबर फ्रेंड्स, मतलब जब तक ऑयल मिलता रहा तो फ्रेंडशिप थी। 1999 में यूगो चावेस आए। 2001 में ऑयल नेशनलिज्ड, अमेरिकन कंपनीज को निकाला गया। 2002 में CIA ने क्रू करवाकर सरकार गिराने की कोशिश की, फेल हुए। फिर 2005 में सेक्शंस का हथियार चलाया, 20 साल तक इकोनॉमी तोड़ी, फिर भी मादुरो नहीं हटा। और अब 2026 में मिलिट्री ऑपरेशन। पैटर्न क्लियर है, ऑयल दो दोस्त हो, ऑयल बंद करो, शासन परिवर्तन नहीं होगी। ट्रंप ने ऑपरेशन के बाद क्या कहा? उन्होंने हमसे ऑयल छीन लिया, यह अमेरिका की सबसे बड़ी चोरी थी। रुकिए, वेनेजुएला का ऑयल वेनेजुएला की जमीन में, वो अपना ऑयल खुद रखे, यह चोरी कैसे? यह 21 सेंचुरी है, लेकिन सोच अभी भी पुरानी है। तुम्हारा रिसोर्स हमारा हक। अब ऑपरेशन के डिटेल्स। अगस्त 2025 CIA की एक टीम सीक्रेटली वेनेजुएला पहुंची। उनके पास कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी, मतलब अगर पकड़े जाते अमेरिका कहता हम नहीं जानते इन्हें। इस टीम ने मादुरो की पूरी लाइफ ट्रैक की, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, वेनेजुएला गवर्नमेंट में कोई था जो CIA को रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एक इनसाइडर। आज तक उसका नाम सामने नहीं आया। नवंबर 2025 ट्रंप ने मादुरो को डायरेक्ट कॉल किया, बोला देश छोड़ दो। मादुरो ने मना कर दिया उसे, और उसी मूवमेंट पर ऑपरेशन अप्रूव्ड हो गया। दिसंबर 2025 क्रिसमस डे को ऑपरेशन अप्रूव्ड हुआ, क्योंकि वेनेजुएला सोल्जर छुट्टी पर थे। रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन वेदर खराब था, ऑपरेशन रुका। 2 जनवरी 2026 रात 10:46 पर वेदर क्लियर हुआ। ट्रंप ने फाइनल गो कहा। 3 जनवरी रात 2:01 पर लगभग हेलीकॉप्टर मादुरो के घर पहुंचे। गार्ड्स ने फायरिंग की, एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ, फिर भी ऑपरेशन जारी रहा। कमांडर्स अंदर घुसे। उस वक्त मादुरो अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में सो रहे थे। ब्लास्ट की आवाज सुनी, उठे, सेफ रूम की तरफ भागे। बस 3 सेकंड की दूरी थी, पहुंच गए। दरवाजा पकड़ा, बंद करने लगे, लेकिन उससे 1 सेकंड पहले सोल्जर्स अंदर आ गए। 5 मिनट में पूरा ऑपरेशन खत्म। एक देश का प्रेसिडेंट चेंज में। अब लीगल एंगल। US कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मिलिट्री एक्शन के लिए कांग्रेस अप्रूवल जरूरी है। ट्रंप ने ली, नहीं लिया।
यूएन चार्टर का आर्टिकल 2/4 कहता है कोई देश किसी दूसरे देश पर मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकता। ट्रंप ने फॉलो किया? नहीं किया। फिर एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका के पास वीटा पावर है, वो खुद अपने खिलाफ एक्शन ब्लॉक कर सकता है। जो रूल बनाता है वही रूल तोड़ता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। यह पैटर्न नया नहीं है। 2003 में इराक रीजन बताया WMDS, बाद में क्या निकला? WMDS थे ही नहीं, एविडेंस गाड़े गए थे, मिलियंस मरे, अकाउंटेबिलिटी जीरो। अब 2026 वेनेजुएला रीजन ड्रग्स, रियल रीजन ऑयल। मादुरो ने ऑपरेशन से 3 दिन पहले क्या कहा? मुझ पर न्यूक्लियर वेपन का आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए ड्रग का केस बनाया। यह इराक वाला प्लेबैक है। 3 दिन बाद एग्जैक्टली वही हुआ। दुनिया ने क्या कहा? ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको, डेंजरस प्रेसिडेंट, यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन चार्टर का वायलेंस। लेकिन कई देश चुप थे। क्यों? डर लग रहा था, टुमारो इट कुड बी अस। ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। कोलंबिया सेम ऑपरेशन हो सकता है। क्यूबा डायरेक्ट थ्रेट्स, मैक्सिको डायरेक्ट थ्रेट्स, ग्रीनलैंड हमें चाहिए आज ऑयल के लिए, कल वाटर के लिए, लिथियम के लिए। जिसके पास रिसोर्स है वो सेफ नहीं, जिसके पास पावर है उसके लिए कोई रूल नहीं। अब वो पार्ट जो सरफेस पर नहीं दिखता। 2001 में जो ऑयल कंपनीज निकाली गई, एक्सॉन, सेवरॉन, कोनोकोफिलिक्स, बिलियंस का लॉस हुआ। इन कंपनीज ने क्या किया? 20 साल तक कंपनियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और 2026 में उनका प्लान कामयाब हो गया। ट्रंप ने अनाउंस किया अमेरिकन कंपनीज जाएगी। गवर्नमेंट का ऑपरेशन था या कॉरपोरेशन का? यह डेमोक्रेसी नहीं है, यह कॉर्पोरेट ओक्रेसी है। और अब वो बात जो मैंने शुरू में प्रॉमिस की थी, इस ऑपरेशन का सबसे डार्क पार्ट। ऑपरेशन से कुछ हफ्ते पहले एप्स्टीन की फाइलें जारी की गई थी। उन फाइल्स में ट्रंप का नाम रिपीटेडली आया, सीरियस एलिगेशंस एविडेंस के साथ। मीडिया इस पर फोकस कर रहा था, प्रेशर बिल्ड हो रहा था और एग्जैक्टली उसी वक्त वेनेजुएला ऑपरेशन हुआ। अचानक मीडिया का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। एप्स्टीन फाइल बैक पेज पे गई, वेनेजुएला हेडलाइट बन गई। कोइंसिडेंस? एक प्रेसिडेंट जिस पर एलिगेशंस है वो दूसरे प्रेसिडेंट को क्रिमिनल बोलकर उठा रहा है। टाइमिंग परफेक्ट, डिस्ट्रैक्शन परफेक्ट। यह सबसे डार्क पार्ट है। तो फाइनल ऑफिशियली स्टोरी, ड्रग ट्रैफिकिंग एविडेंस कहता है ऑयल। लीगल स्टेटस, संविधान का उल्लंघन किया गया, यूएन चार्टर का उल्लंघन किया। पैटर्न इराक 2003 रिपीट। बेनिफिशियली अमेरिकन ऑयल कॉरपोरेशंस, अकाउंटेबिलिटी जीरो। मादुरो अच्छा था या बुरा यह अलग डिबेट है, लेकिन प्रोसेस सही थी? नो। रियल मोटिव ड्रग्स था? नो। यह प्रेसिडेंट डेंजरस है? यस। एक फाइनल सवाल, जब रूल बनाने वाला ही रूल तोड़े, जब जज खुद क्रिमिनल हो, जब पावरफुल के लिए अलग लॉ हो, तो जस्टिस किसके लिए है? आपका एनालिस्ट क्या कहता है? कमेंट में बताएं। ऐसी इन्वेस्टिगेशन और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।